नाउ हमारे बीच में जस्टिस गोयल साहब भी हैं। जस्टिस गोयल साहब, आप कुछ रखना चाहेंगे अपने विचार? अच्छा तातेर जी, आज आपने हमारे भी चक्षु खोले हैं जी। आपका उद्बोधन सुन के मतलब एक नई ऊर्जा और नई दिशा जीवन में मिली है इस उम्र में, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं आपके प्रति। आपने लॉज ऑफ नेचर की बात कही, कुदरत के कानून की बात कही। आज पूरी दुनिया में कुदरत के कानून तोड़े जा रहे हैं। पर्यावरण का कानून हम तोड़ रहे हैं, हम बाकी जितने तरह के काम हम उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जिस दिशा में विंड चल रही है, हवा चल रही है, हम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो हम कुदरत का कानून तोड़ रहे हैं, तो क्या इस कुदरत के कानून को तोड़ने की भी कोई अगले जन्म की सजा मिलेगी हमको, या इसी जन्म में सजा मिल रही है? मैंने कुदरत का कानून का दो भागों में बताया। एक तो नेचुरल फिनोमिना, नदी, पेड़ और अर्थक्वेक वगैरह, कोरोना वोरोना, ये नेचुरल फॉर्म जो है, ये कुदरत जो है पनिशमेंट देती एज ए होल पूरी मानव जाति को, प्राणी मात्र को देती है। एक होता है इंडिविजुअल। आपका प्रश्न में इंडिविजुअल पूरे रूप में देखता हूं तो कोरोना सामने आ गया, वो भी कुदरत ने दिया। लेती भी कुदरत है, देती भी कुदरत है, रचना भी कुदरत करती है, संजोग भी कुदरत कराती। मैंने आपको एक शब्द में सारी बात बताई कि वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर, वी आर द सफरर ऑफ द नेचर एंड वी आर द जो है वो कुदरत के जो है भुगतान के हिसाब से जो है हम हैं। तो हम परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, सब कुदरत करने वाली है। तो इंडिविजुअल रूप से मैं आपको बताता हूं कि देखिए, आपने माइंस का काम किया तो आप पिछले जन्म के अंदर आप जस्टिस हैं, तो मान लो आपको ही बताता हूं, पिछले जन्म के अंदर आपने भाव डाले थे कि मुझे अगले जन्म में ऐसे माता मिले, ऐसे पिता मिले, ऐसी पत्नी मिले, जस्टिस का ओहदा मिले, ऐसी चिंतन किया पिछले जन्म के अंदर, मनुष्य जन्म मिले और आप जस्टिस बन। मतलब इस जन्म के अंदर जो जो कुछ भी होता है वो सारा उदय प्रारब्ध भाव है, उसमें हम स्वतंत्र नहीं है। दूसरे मोटी बुद्धि की बात करूं कि पिछले जन्म में जो आपने फिल्म बनाई थी, क्योंकि फिल्म जब बनती है तो कितने शॉट काटे जाते हैं, जब तैयार हो जाती है उसके बाद उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती करेक्शन की। मृत्यु के समय में जैसी फिल्म बनाई, जैसी कॉजल बॉडी को तैयार किया और जैसा आपने ये मन वचन काया तीनों ही ये बैटरी रूप में मानता हूं, ये पिछले जन्म में चार्ज करके आए। इस पूरे जन्म में जो 100 वर्ष की आपकी उम्र है, 100 वर्ष में वो बैटरियां पूरी डिस्चार्ज होती है और पूरी 3 घंटे की फिल्म की तरह 100 ईयर्स की फिल्म दिखाई जाती है। और ये 100 ईयर की स्क्रिप्ट पूरी A to Z, आप में कोई स्वतंत्रता नहीं है। आपको जस्टिस बनना था, इसको आपको हम जोड़ते हैं आपके जो है वो जो हमारा पुण्योदय है। आप जस्टिस बने, पुण्योदय है। आपका भाई हो सकता है कि निम्न स्तर पे चला गया है, वो उसका पापोदय है। ये पुण्य पाप का हिसाब है, भुगतान है, परिणाम है और ये इसको होने के कारण। और जब आप उसमें स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र नहीं हो, तो कुदरत को सरेंडर हो जाओ, कुदरत की रचना मानो, यानी अपने आप को गेस्ट सफरर मानो, तो आपको कोई नए कर्म का बंध, नए का भाव होता ही नहीं है। अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं जो एलसी जैन साहब ने किया था, वही बात मैं करता हूं कि व्यक्ति खान खोद रहा है, हिंसा कर रहा है पृथ्वी काय की, तो वो तो उसका भुगतान ही यही लेके आया है। लेकिन खान खोदते खोदते वह क्या इंटेंशन करता है, वो क्या चिंतन करता है, हमको दिखता नहीं है कि जज साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मन प्रयोज्ञान ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो उसमें वो पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव चल। भीतर कहता है अरे यार, कुदरत ने मुझे कैसे संयोग दिए, मुझे पाप करना पड़ रहा है। अरे छोटा सा मेरा एक ही तो लड़का है, कोई छोटा मोटा काम कर लेता तो ही मेरा काम हो जाता। इतनी बड़ी मैं जैन धर्म का मानने वाला
कुदरत को मानने वाला इतना बड़ा पाप कर रहा हूं, तो नए कॉजेज नहीं पड़े, क्योंकि आपने आपको अकर्ता माना, आपने मालिक नहीं माना, आपने तो यूजर माना अपने आप को। मेरा जो फंडामेंटल बात यह है कि आप कुदरत का यूजर और जो है कुदरत का सफरर मानो, कुदरत का गेस्ट मानो, क्योंकि इस पूरे संसार की जो ट्रस्टी है, कुदरत है, जगत है, वही संसार का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है। हम तो उसमें तो आपको बताया गेस्ट, सफरर वगैरह हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो नया चिंतन कर रहा है, नई कॉजल बॉडी बना रहा है, उससे वो भवांतर करता रहेगा। तो आज जो ये विषमता जो चल रही है, लोग जो इंडिविजुअल रूप की बात कर रहा हूं मैं, पूरे एज ए नेचुरल की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल जो कर्म कर रहे हैं वो तो भुगत रहे हैं, लेकिन नया चार्ज कर रहे हैं। आज का विज्ञान का युग है, जो भुगता जा रहा है वो तो डिस्चार्ज है। और जो नया भाव जो एलजी जनता, आपका सेम प्रश्न है, नया भाव कर रहा है वो आपका पुरुषार्थ है, उसको आप रोक भी सकते हो। गलत हो रहा है, नहीं करना है तो नो कॉजेज का मीन्स आगे आपका जो है नए भवांतर रिड्यूस हो जाएगा। जितना आपको बहुत से भाव करने वो रिड्यूस हो बहुत जाएगा। सुंदर व्याख्या की आपने। वेरी एनलाइटिंग इंटरप्रिटेशन, बहुत अच्छा। मुझे लगता है टाटे साहब को 4 से घंटे सुनना चाहिए, टाटे साहब को कई घंटों तक सुनना चाहिए, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लग रहा है। सही बात है, सही बात।